क्वेश्चन नंबर 13 भाग 2। देखिए वीडियो ज्यादा बड़ा बन रहा था इसलिए मैंने कट कर दिया है। इससे पहले 12 क्वेश्चन है, इसके बाद 12 से यानी 13 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा भाग है के लिए भाग 2 यानी सेकंड पार्ट विभाग ए का। जो सेकंड पार्ट विभाग ए का है, ठीक है, ये चालू होता है क्वेश्चन नंबर 13। एचसीएफ महत्तम समावर्तक, एलसीएफ लघुत्तम समावर्तक। इसमें ए गुणा बी, ए बी का मतलब क्या होता है? ए गुणा बी, अर्थात ये सही है। क्या हो जाएगा? सही है। क्या लगाएंगे यहाँ? यह लिख देंगे आंसर में सही है। क्या लिखेंगे आंसर में? सही। ए गुणा बी, ए गुणा बी यह सही है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा तुम्हारा, इसको देख लीजिए। इसमें ए गुणा बी, ये देखिए एक पदी y बराबर पी एक्स का आलेख चित्र दिया है। इस स्थिति में पी एक्स के शून्यांक 2 हैं, लेकिन शून्यांक पी एक्स के शून्यांक 2 नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। कैसा आंसर ये होगा आपका? ये आपका आंसर होगा रॉन्ग। क्या है? गलत है। कैसा है? गलत है। यहां पर लिख देंगे गलत है। ठीक है, गलत है, ये सही नहीं है। ये देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के लिए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 b2। ठीक है, b1 अपॉन b2 रैखिक समीकरण का युग्म शर्त में सुसंगत है, ये सही हो। ठीक है, इसके लिए आप आंसर में लिख देंगे सही। सही है। ओके, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग शून्य, ये भी सही है। कैसा है? सही है। तो आंसर में आप लिख दीजिए सही है। देखिए, सभी प्रयोग इसमें हो चुके हैं, सभी का सही गलत का आंकलन हो चुका है। ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट 17। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। ये किसी समांतर श्रेणी के लिए a25 माइनस a25 a15 बराबर 24 हो तो सार्वंतर d ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? d ज्ञात करना है। कैसे d ज्ञात करेंगे? d बराबर, इसको फॉर्मूला tm माइनस tn, tm माइनस tn बटे m माइनस n। अब इसमें क्या होगा बेटा? देखिए, d बराबर 25 माइनस 15, क्या है? 24 अपॉन कितना बचेगा? 10। काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या है? 12/5 लिख दीजिए। आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, 12/5 पॉइंट में लिखा है तो भाग दे दो, तो भाग दे दो, 5 का भाग दे करके बता दो। 12 में 5 दूनी 10, बचेगा कितना? 2 पॉइंट लगा दो, 5 कितना हो जाए? 5 चौक 20, या करके लिख दो 2.4। इस तरह से यही आंसर होंगे। ठीक है, यही आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 8। इसमें देखिए, कोण चक्रीय चतुर्भुज है ABCD 5, कोण A बराबर 7, कोण C हो तो कोण A ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे बेटा? कोण A ज्ञात करना है। यदि तो इसमें क्या है? 5 कोण A बराबर 7 कोण C।
आंसर में 7 कोण सी कितना लिखा है? 7 कोण सी लिखा है। अब कोण ए बटे कोण सी, तो कितना आ जाएगा? 5/7। कितना आ जाएगा? 5/7 हो जाएगा। और ये 5/7 होगा तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण पूरक कोण होते हैं। लिखते हैं चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण पूरक कोण होते हैं। ठीक है, पूरक कोण होंगे। जब पूरक कोण है तो ये आगे क्या हो जाएगा बेटा? जब पूरक कोण है तो 7 + 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 7 + 5 = 12। कितना हुआ? 12 हुआ। अब देखिए 7/12 180। ठीक है, काट दो, 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12। फिर क्या है? 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 3 × 3 3 × 3 3 × 5 = 15। कितना आया बेटा? 7 × 15। 15 का गुणा कर दो, 15 × 7 = 105 होता है। कितना हो जाता है बेटा? 15 × 7 = 105 होगा। कितना हो जाएगा? 105। यही आपका आंसर है। कितना होगा? कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? कोण ए का मान 105 डिग्री का है। ओके, इसको लिख लीजिए, ध्यान दें इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये पी ए बराबर कितना है? 8/9 हो तो पी ए बार का मतलब ज्ञात करना, पी ए ज्ञात करना, पी ए बार। तो पी ए कितना हो जाएगा? आंसर इसका पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। पी ए का मान कितने? इसका 8/9 दिया है। कितना दिया है? 9 प्लस पी ए बार कितना आ जाएगा? बराबर 1। तो पी ए बार बराबर 1/1 माइनस 8/9। कितना करेंगे? 8/9। जब 8/9 हो जाएगा तो इसको यानी कि लसा कितना आ जाए? इसका लसा आएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, 9 एकम 9, एक इस तरह से करें, 1 का भाग 9 में, 9 एकम 9 माइनस 9 का भाग 9 में, एक बार 1 का 8, कितना है? 1/9। तो पी ए बार बराबर 1/9 होगा। कितना हो जाएगा? यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। विषय ध्यान दें, समझे विषय। ठीक है, देखिए बेटा 20वां क्वेश्चन है मध्यस्थ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्यस्थ ज्ञात करना है। अब इसमें मध्यस्थ जो ज्ञात करना है, क्वेश्चन और आंसर दोनों में एक साथ ही कर दे रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या है? ये क्वेश्चन लिखूं फिर आंसर लिखो, टाइम ज्यादा हो। अब ये क्वेश्चन के साथ में ये क्वेश्चन लिख दिया, इसी के साथ में आंसर कर दे रहा हूं। इसमें संचय आवृत्ति निकाल दो। कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे 12, फिर 12 + 18 कितना हो जाएगा बेटा? 12 + 18 बराबर कितना हो जाएगा? 20, 30 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 30। 12 30 30 20 कितना हो जाएगा? 50 50 और 17 कितना हो जाएगा? 67 67
प्लस 13 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80, ये आता है। इसका टोटल करो 2 8 10 10 और 17 3 20 हासिल 2 3 4 5 6 7 8 80 कितना हुआ 80 हुआ। n/2 बराबर 80 का आधा कर दो कितना आ जाएगा 40 आ जाए। अब देखो 40 कौन से उसमें आएगा 40 आता है इसमें CF, यहां ध्यान दो इस तरह से इस तरह से इस तरह से आएगा, यहां CF हो जाएगा यहां F हो जाएगा और यहां पर L हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था मध्यस्थ ज्ञात करना है तो 40, तो क्या आ जाएगा अब M 40वां अवलोकन मध्यस्थ वर्ग 20 और 30, मध्यस्थ वर्ग क्या आ जाएगा इसका मध्यस्थ वर्ग पूछा है तो मध्यस्थ वर्ग 20 से 30, यही आपका आंसर क्या है मध्यस्थ वर्ग का, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 21 और 22 ये नीचे दिए गए सही जोड़े, क्या करना है सही जोड़े बनाना है। तो इसमें 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा 21 और 22 का 21 के लिए और उसके लिए देखिए C और B, 22 के लिए इक्कीस का C होगा, 21 का क्या होगा C और इसका होगा B। ठीक है, 22 का B, इस तरह से यानी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23-24, क्वेश्चन नंबर 23-24 है 23 और 24। ठीक है, 23-24 में भी विशेष ध्यान देंगे आप कि 23-24 जो क्वेश्चन है उसमें आकृति बनी हुई है, क्या बनाए आप इसमें देखिए OAPB की परिमिति। ठीक है, इसका C और इसमें आंसर होगा जैसे 23 है 23 में आंसर होगा C और आंसर और 24 में आंसर होगा B, ये आंसर मिलेंगे आपके। ठीक है, ये 23 का हो गया, ये 23 का हो गया और ये 24 का हो गया, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, आज सेकंड पेपर गाला का 2026 का सेक्शन A कंप्लीट हुआ है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखने के लिए ज्यादा होता है इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, वीडियो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2 भाग कर दिए। इससे पहले वाले भाग में 12 क्वेश्चन और इसके दूसरा वाला भाग जो सेकंड भाग मैंने लिखा पार्ट 2 भाग 2, इसमें 12 क्वेश्चन। तो इस तरह से 2 भाग में मैंने ये करके दिया है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप अपने फ्रेंडों को भी बोले, आप भी करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लाभ प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा सवाल समझने की कोशिश करें। कल सेक्शन B कौन से का पेपर नंबर 2 का सेक्शन B कल आपको मिलेगा, तारीख 29 तारीख को सेक्शन B मिल जाएगा सेकंड पेपर का। थैंक यू बेटा।